दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल आज नीट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्ट क्वालिफाइंग टू अप टू 200 मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए। जस्ट क्वालिफाइंग से मेरा मतलब कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी लेकर के है। इसमें हम बात करेंगे कि आपको क्या इस मार्क्स पे MBBS सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बजट क्या होगा, राज्य कौन कौन से होंगे, डिम्ड में मिलेगा या स्टेट में मिलेगा, फीस क्या रहने वाली है, या अगर बजट ज़्यादा जा रहा है या आपके बजट में नहीं है तो आपके सेकेंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या BMS इन इंडिया कर लें या MBBS अब्रॉड कर लिया जाए, एक सेकेंड बैकअप ऑप्शन क्या होना चाहिए। इन सारे सवालों का भी जवाब आपको मिलेगा। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो बच्चे कैटेगरी क्वालिफाइड हैं वो मैक्सिमम राज्यों में एलिजिबल नहीं होते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनको किस राज्य में काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बजट के साथ साथ में आज की डेट में कुछ NRI स्कीम चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओपन राज्य की, जो कैटेगरी में क्वालिफाइंग बच्चों को भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। तो इसमें दो राज्य बचते हैं, इसमें ओनली राजस्थान और वेस्ट बंगाल ही ये दो राज्य ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट के बच्चों को अपने आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि NRI कोटा क्या होता है। NRI कोटा के नाम पे आजकल काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं बच्चों को दिमाग में, और इस पे स्कैम भी हो रहा है। तो NRI में एक बार और मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और आपको अवगत करा दूँ कि NRI में अगर आप जेन्युइन NRI हैं तो आप एडमिशन लीजिए। आप ऐसे किसी ब्लड रिलेशन में नहीं हैं तो आप एडमिशन मत लीजिए। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको NRI डॉक्यूमेंट बता करके कि हम मैनेज करके आपको सीट मैनेज करा देंगे, इसकी बात करते हैं। साथ में वो नेगोशिएटेड फीस की भी बात करते हैं। तो प्रयास ये करिए कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि विदाउट NRI डॉक्यूमेंट में आपको इजली जस्ट क्वालिफाइंग पे भी एडमिशन मिलता है, उन राज्यों को आप फोकस करिए, उन डीम्ड यूनिवर्सिटी को फोकस करिए। ऐसे मैनेजमेंट कोटा की बात किया जाए तो मैनेजमेंट कोटे में भी नेगोशिएटेड फीस पे भी एडमिशन होता है, लेकिन नेगोशिएशन फीस के नाम पे कुछ लोग लो बजट बता के आपसे बुकिंग तो ले लेते हैं, बट वो एडमिशन नहीं करा पाते हैं। उनको आप अलॉटमेंट के बाद आपको हाई बजट देना पड़ता है, जो कॉलेज की ऑफिशियली फ़ीस होती है। ज़्यादातर कॉलेजों की फ़ीस जो जस्ट क्वालिफाइंग पे एडमिशन मिलता है उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, उस पर आपको एक ह्यूज मनी खर्च करना पड़ता है। दूसरा, आप कोशिश करिए कि जो भी काउंसलर आप हायर कर रहे हो वो कितना टाइम से काम कर रहे हैं, कितना अच्छा उनका एक काउंसलिंग करने का तरीका है, आपको कितना वो इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत आप क्रॉस चेक करने की भी कोशिश करिए। अब बात कर लेते हैं बजट की, कि जस्ट क्वालिफाइंग से और 200 नंबर तक का अगर मार्क्स है आपका, तो आपका बजट क्या होना चाहिए, और क्या विदाउट एनी डॉक्यूमेंट सपोर्ट आपका एडमिशन हो सकता है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस पे आपको ट्राई करना पड़ेगा और आपको एक ठीक ठाक बजट खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए राज्य सबसे पहले मैं बता दूं तो राजस्थान और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो आपको फीस जो है उनकी हाई रहती है, 30 से 50 लाख 70 लाख तक फीस पे करना पड़ता है, बट इसमें मोस्ट प्रॉपर्ली चांसेज होते हैं कि लो मार्क्स पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। ऐसे ही राजस्थान के ही 28 लाख समथिंग फीस हुआ करता था मैनेजमेंट कोटे का, इस बार अप टू 35 लाख तक जा रहा है। तो ज़्यादा चांस बनता है कि आपको राजस्थान में भी सीट मिल जाए। कुछ राज्यों में कुछ कॉलेजों के अंदर आपका नेगोशिएशन होता है, कुछ कॉलेजों में नेगोशिएशन नहीं होता है। तो जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, जिस भी कॉलेज के लिए आप तैयार कर रहे हो, आपको किसी ने सजेस्ट किया या काउंसलर ने असिस्ट किया, तो आप पहले उसका वेरीफाई कर लो कि जेन्युइन बजट क्या जाने वाला है। आप कोशिश करिए कि आपकी कॉलेज मीटिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। नेक्स्ट आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो भी एडमिशन आपका MBBS BDS या BMS में होता है, आज की डेट में पूरे इंडिया भारतवर्ष में आपको टोटली मेरिट बेस पे होता है, कोई डायरेक्ट कोटा नहीं होता है। जो भी एडमिशन होगा वो टोटली पारदर्शी और मेरिट कोटा थ्रू द काउंसलिंग होगी, कोई डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस सब चीज़ों में आप अफवाहों में मत पड़ें। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास जनरल रैंक वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, क्या क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कहाँ पे देना चाहिए, जनरल या कैटेगरी में भी क्वालिफाई है तो। फर्स्ट आपको डिम्ड में अप्लाई करिए, यदि आपका लोकेशन इशू नहीं है तो फर्स्ट आपको पौंडीचेरी और तमिलनाडु में आपको फोकस करना चाहिए। सेकेंड आपका राजस्थान में करना चाहिए।
थर्ड कर्नाटका को भी सेकेंड कर सकते हैं आप अपने चॉइस के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल। इन 3 से 4 राज्यों में आपको इजीली पॉसिबल है कि एडमिशन मिल जाए, बस इसके लिए बजट आपको अप टू 1 CR या 1 CR से एबव खर्च करना पड़ेगा। 1 करोड़ या 90 लाख के आसपास की बात की जाए तो यहाँ पे आपको शांति निकेतन त्रिपुरा में, इन कॉलेजों की बजट 80 से 90 लाख के आसपास रहता है। इनकी फीस कम है थोड़ी सी, बट इसमें भी टोटली आपका मेरिट बेस पे होता है। तो जो भी आपका मेरिट है उसी के हिसाब से रैंक बनेगा। जरूरी नहीं है कि ये मैंने आपको बताया तो आपको सीट मिल ही जाए। सीट एवरी ईयर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पे डिपेंड करता है, ट्रेंड से डिपेंड करता है, बजट को भी इसमें मायने रखता है। नेक्स्ट है NRI कोटा। यदि आप जेन्युइन NRI हैं तो NRI के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और बेस्ट कॉलेज में भी ऑप्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप NRI हैं और NRI से आप सीट चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर्नाटका के अच्छे कॉलेजेस जो ट्राई कर सकते हैं, या आप जिस स्टेट से आते हैं अगर आपके यहाँ आपके होम स्टेट में NRI कोटा है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। NRI कोटा की फ़ीस लगभग 40,000 से 50,000 डॉलर होती है, जो कि आपका ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है। और अप्रॉक्स बजट आपका NRI कोटे में आफ्टर नेगोशिएशन वो 1 करोड़ से लेकर के 160-170 तक जाता है। इसमें ज़्यादातर डीम्ड के कॉलेजेस हैं या MP, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, मैक्सिमम राज्यों में NRI कोटा है। गुजरात में भी है। यूपी और कुछ 1-2 राज्य को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे स्टेट में NRI कोटा होता है, जो ऑल इंडिया 15%। ये लीगल है। इसमें कुछ लोग अभी मैं एक यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे थे तो इसमें इस तरह का भी वीडियो मैंने पाया कि NRI को एक स्कीम लोग समझ रहे हैं, लेकिन NRI जेन्युइन आप हो तो NRI कोई स्कीम नहीं है। आपका लीगल एडमिशन है और लीगल प्रोसेस होता है। आपको थ्रू द मेरिट ही मिलता है, उसमें भी आपको थ्रू द प्रोसेस ही जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका NRI कोटा है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप जेन्युइन NRI हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं और अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओपन राज्य की बात कर लिया जाए जिनका 200 के एबव मार्क्स है, उन बच्चों के लिए अगर मैं बोलूँ तो वो ज़्यादातर लो बजट में अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इन राज्यों को आप ट्राई करिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये ओपन राज्य हैं। ये करीब 15 से 16 राज्य ऐसे हैं जिसमें ओपन कोटे की कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, अदर साइड के बच्चे भी आ सकते हैं। मतलब क्या है कि MP में जैसे आपको 85% होम स्टेट के लिए रिजर्वेशन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसे ही और भी राज्यों में 85% रिजर्वेशन है, बट इन राज्यों में नहीं है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर लिए। आपका अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ओपन राज्यों में बेनिफिट होता है कि कम फीस होती है, और आपको कम फीस पे अगर आपको होम स्टेट में अगर फीस ज़्यादा है तो अदर स्टेट में जाके आप ट्राई कर सकते हो। और वहाँ पे 15 लाख से 12 लाख से स्टार्टिंग फ़ीस होती है और अप टू 25 लाख तक रहती है। तो इन राज्यों में भी आप ट्राई कर सकते हो। क्लोज राज्य को देख लेते हैं। क्लोज राज्य में आपका आता है गुजरात आपका क्लोज स्टेट है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या होता है, ओपन फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से हो जाता है, बट टिल सेकेंड राउंड तक आपका क्लोज रहता है। नहीं, ऐसे ही कुछ राज्य फर्स्ट और सेकेंड में क्लोज रखते हैं और थर्ड राउंड में ओपन कर देते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि सेकेंड से अदर स्टेट के लिए ओपन कर लेते हैं, तो ऐसे में क्लोज होता है। जैसे उड़ीसा पूरी तरह से क्लोज है। राजस्थान का जैसे आपको बताया मैंने थर्ड राउंड में ही ओपन करता है, उसके पहले क्लोज है। पंजाब एक क्लोज राज्य में से आता है। तो ऐसे ये 3-4 राज्य आते हैं जो पूरी तरह से क्लोज हैं। यहाँ पे आपको MBBS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते यदि आपका डोमिसाइल वहाँ का नहीं है तो। सो अब ओवरऑल कैलकुलेशन की बात किया जाए तो अगर यदि आपका बजट 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ से अबव नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका बजट 50, 60, 70 लाख, 80 लाख में अगर सोच रहे हैं तो MBBS इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यदि आप चाह रहे हो कि हमारा 60-70 लाख के अंदर में MBBS हो जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नेपाल हो जाएगा। नेपाल एक बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी उन्होंने कुछ रूल चेंज किए हैं और नेपाल ने भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस अब अपने उन कंट्री में दे दिया है। यदि आप MBBS नेपाल से करते हो तो यहाँ पे सारा कुछ इंडियन लगभग रहता है। आपका एकेडमिक और करिकुलम सारा कुछ इंडियन है। इवन कुछ फैकल्टी भी आपको इंडियन मिल जाते हैं। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वेदर प्रॉब्लम नहीं है।
तो टोटली एक इंडिया का कल्चर अगर चाहिए और एक लो बजट है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका नेपाल हो सकता है। इसको आप अपनी सेकंड चॉइस रख सकते हो। इसके बाद भी आपका अगर बजट नहीं है तो थर्ड ऑप्शन चाहते हो और अब्रॉड नहीं जाना चाहते हो, इंडिया में बीएमएस या बीएचएमएस का ऑप्शन है। बीएमएस बीएचएमएस में भी आने वाला टाइम में काफ़ी अच्छा स्कोप है। गवर्नमेंट जॉब इसमें काफ़ी आने वाली हैं। आप फैकल्टी एज ए प्रोफेसर बन सकते हो, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लिनिक डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इवन आजकल सर्जरी भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। बाकी सर्जरी तो पहले छारसूत्र वगैरह बीएमएस में काफ़ी प्रचलित है और फेमस भी है। ऐसे ही और बहुत सारी सर्जरी हैं जो कि आपको अलाउ है। एमबीबीएस और बीएमएस में बहुत ज़्यादा सैलरी में अंतर नहीं है, तो आप एक ही ऑप्शन बीएमएस का रख सकते हो। यदि एमबीबीएस ही करना है तो एमबीबीएस अब्रॉड का एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा आपको कि अब्रॉड में आपको 15 से लेकर 50 लाख के बजट में आपको बेस्ट ऑप्शन क्या क्या मिल सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे तो आप एक अच्छा सा समराइज वीडियो में लाऊंगा और इसमें हम ब्रीफिंग में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।